अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम बात निकलेगी के साथ मैं हूं आसिया रियाज। मैं आपको इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हूं दिल्ली इंडिया से, जहां पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाला 2 रोजा पार्लियामेंट्री डायलॉग इख्तिताम पजीर हुआ। इस पार्लियामेंट्री डायलॉग का क्या मकसद था, इसने क्या अचीव किया, इसमें क्या पेशरफ्त हुई, इस पे बात करने के लिए हमने दावत दी है डायलॉग के 2 को चेयर्स को, पाकिस्तान और इंडिया दोनों से। उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं यशवंत सिन्हा साहब, यूनियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुके हैं इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान और इंडिया पार्लियामेंट्री डायलॉग के को चेयर हैं। और हमें ज्वाइन किया है सेनेटर एसएम जफर ने, जो पाकिस्तान के फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं और पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान और इंडिया पार्लियामेंट्री डायलॉग के को चेयर हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। क्यों जरूरत महसूस हुई कि स्टेट टू स्टेट लेवल तो टॉक्स हो ही रही थी, शुरू हुई थी, तो क्या जरूरत हुई कि पार्लियामेंट्री लेवल के ऊपर डायलॉग्स होनी चाहिए? इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि जो सरकारी बातचीत हो रही है उसके अलावा दोनों मुल्कों के आवाम को इसमें जोड़ने की भी ज़रूरत है। तो जाहिर है कि उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। हम अगर कुछ मुद्दों पर इकट्ठे आते हैं तो हम अपने आवाम को ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि किस रास्ते हमको अपने रिश्तों में सुधार लाना है और कैसे हम जो दोनों मुल्कों के बीच में मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो हम सरकार से हटके और लोगों की बात सरकार और पार्लियामेंट तक पहुंचाना, एक दूसरे के पास पहुंचाना, ये मुझे लगता है कि इसका मेन मकसद था। जफर साहब, आपका ख्याल है कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं दोनों मुल्कों के, किस कदर इन्फ्लुएंस होगा उनका स्टेट की पॉलिसीज का, स्टेट टू स्टेट लेवल पे रिलेशंस को इम्प्रूव करने का? हमने ये देखा है कि हुकूमतें जब फैसला कर लेती हैं तो आमतौर पर अवाम में शक की नज़र से देखा जाता है। अगर वो फैसला ऐसा है कि वो आइडियल फैसले से ज़रा कम है तो लोग समझते हैं कि कुछ सौदा हो गया है। लेकिन जब पार्लियामेंटेरियन जाके बयान करते हैं कि हमने तमाम चीज़ों को सूझबूझ करने के बाद देखा है कि हुकूमत यहाँ तक ठीक पहुँची है, तो अवाम में एक एतमाद पैदा हो जाता है। और जब तक फैसलों के मुतल्लिक़ हम एतमाद ना पैदा कर सकें, वो फैसले कामयाब नहीं होते, वो नुकसानदेह हो जाते हैं। तो इस लिहाज से पार्लियामेंटेरियन अवाम के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकेंगे और अवाम की राय को महसूस करते हुए जहाँ तक हुकूमत पहुँचेगी उससे आगे ले जाने के लिए हम हुकूमत पर भी मुतासर हो सकेंगे। इस लिहाज से हमारी डायलॉग जो आज 2 दिन से यहाँ रही है, उसमें यही महसूस किया गया है कि हम पार्लियामेंटेरियन हुकूमत से आज़ाद होकर सोच रहे हैं और उनसे मुमकिन है कि आगे की भी सोच रहे हों। उनकी बात पे भी गौर कर रहे हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं, उनमें से कौन सी बातें हैं जिनसे हम मुत्तफ़िक हैं और मज़ीद आगे ले जा सकते हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि उससे आगे हम उनकी क्या गाइडेंस दे सकते हैं जो यकीनी तौर पर मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद होगा। सिन्हा साहब, क्या मेजर इश्यूज डिस्कस हुए हैं आपके 2 दिन के इस डायलॉग के अंदर, और वो कैसे डिफरेंट हैं जो जनवरी के अंदर पार्लियामेंटेरियंस का डायलॉग हुआ था इन इस्लामाबाद? जैसे हम लोगों ने इस्लामाबाद में किया था, इस बार के डायलॉग में भी हम लोगों ने उसको कोई बांध के नहीं रखा, कहीं कोई रिजिड एजेंडा नहीं तय किया। और उसमें मैं कहूँगा कि जम्मू और कश्मीर का भी मुद्दा था, सर क्रीक का था, सियाचिन का था, दहशतगर्दी का था, पानी का सवाल था। और सबसे जो बड़ी बात थी, जो इस कॉन्फ्रेंस का थीम था, कि हम दोनों मुल्कों के आवामों के बीच में, लोगों के बीच में कैसे हम रिश्तों को और मजबूत बनाएं और उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। जैसे वीज़ा है, जैसे कल्चरल कॉन्टैक्ट्स हैं, यूथ कॉन्टैक्ट्स हैं, इन सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है और इन सारों मुद्दों का हम लोगों ने जिक्र किया है अपने जॉइंट स्टेटमेंट में, और सरकारों से सिफारिश कर रहे हैं कि इस पर उनको आगे बढ़ना चाहिए। जफर साहब, आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है कि अवाम तो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने में यकीन रखते ही हैं, लेकिन हम कई दफ़ा देखते हैं इधर से भी ऐसे आवाज़ें उठती हैं, पाकिस्तान से भी ऐसी आवाज़ें उठती हैं कि जो ऐसा लगता है कि जैसे पीस जो है
स्मूथली पीस प्रोसेस को आगे बढ़ता हुआ देखने में उनके कई जिसे कहिए पीस प्रोसेस को स्कटल करने की कई कोशिशें होती हैं। कितनी बड़ी पीस कंस्टिट्यूएंसी है आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर कि जो लोग रोड़े अटकाने की जिसको कि ये कोशिश करते हैं, उनकी आवाज के ऊपर जो पीस कंस्टिट्यूएंसी है वो गालिब आ सकती है? देखें जी, ये हमारी सोच बड़ी वाज़ेह तौर पर कायम हुई है और मेरा ख्याल है कि यहाँ वो आपने जिस रोड़े की बात की है अभी उसका मैं जिक्र करता हूँ, उस पर भी वो सोच असरअंदाज होगी कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान जंग नामुमकिन है। ये अब माजी की बात है कि कभी जंग की बात सोच सकते थे। अब दोनों न्यूक्लियर स्टेट उस मुकाम पे पहुँचे हुए हैं कि उन्होंने अब फैसला करना है कि वो अच्छे पड़ोसी के तौर पर बग़ैर जंग किए कैसे रह सकते हैं, और ज़ाहिर है उसमें मुज़ाकरात के अलावा कोई इलाज नहीं। तो वो अगर जो रोड़े भी हैं, जो आपने रुकावटें बताई हैं, जिसका मैं जिक्र करता हूँ कि कितनी है कितनी नहीं है, उसमें भी अब कमी आएगी। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि ये भी मुत्तफ़िक होंगे मुझसे, कि ये दरअसल माइंड सेट का मामला है। एक माइंड सेट था, जब हमें शायद दिल से भी ऐसी बातें हुई कि हमें ये शक था कि भारत हमारी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन आज की गुफ्तगू में ख़ास तौर पर हमारे को-चेयरमैन ने बार बार ये रिपीट किया है कि हम दोनों ममालिक एक दूसरे की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं और इसके बाद हम डायलॉग कर रहे हैं। वाजपेयी ने भी जाकर जो बात कही थी उसका भी बतकरार जिक्र हुआ। तो जब एक दूसरे की सॉवरेनिटी पे यकीन हो जाए तो वो हेजमोनिक का मामला अलहदा हो जाता है। और इसी तरीके से इनको शिकायत थी कि कहा करते थे कि हमने लाल किले पे जाकर पाकिस्तान का झंडा लटकाना है। अब वो भी हो गया है कि ये चीज़ें अब रास्ते में हमारी सोचों में नहीं है। तो माइंडसेट तब्दील होने का भी मसला है, तो वो मेरा ख्याल अब तब्दील हो जाएगी। बाकी रुकावटें कौन सी हैं उसका जिक्र तो आया है इशारतन। एक मसला कश्मीर का है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कश्मीर का मामला हमारा किसी तरीके से तय हो जाए तो ये जो रुकावटें हैं ये दम तोड़ जाएंगी। हम लेते हैं नाजरीन एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। डोंट गो अवे, विल बी राइट हियर।